हाँ भाई, लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं सिखा रहा था, ठीक है। तो एफडी ड्रॉ करने के लिए हम लोग लगभग सीख चुके हैं। अभी तो क्वेश्चन आएगा उसमें और भी वैरायटी की फ्री बॉडी आपको बनाने को मिलेंगे, लेकिन अभी जो काम के जितने थे उतना मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी और भी फोर्सेज मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इतने ही फोर्स मैं जितना पढ़ाया उतने ही फोर्स हैं, ठीक है। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जो अपने सिलेबस में अपने काम के जो चीज़ थे वो इतने ही फोर्स थे। क्या क्या आपको ध्यान रखना है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ के कारण हम लोग को फोर्स लगता है mg, उसको ध्यान रखना है। दूसरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट है ना, कि अगर दो बॉडी को एक दूसरे के साथ चिपकाओगे तो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू सरफेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सही है। तीसरा बात फ्रिक्शन का था, फ्रिक्शन अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। चौथा बात था टेंशन पे और पांचवा बात था स्प्रिंग फोर्स पे। ये सब बातों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, सही है ना। अब आते हैं हम लोग, उसके बाद मैं आपको फ्रेम भी बता दिया था। फ्रेम तो अपन काइनेमेटिक्स में भी डिस्कस किए थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो लॉज ऑफ मोशन में जल्दी जल्दी उसको बता दिया, ठीक है, क्लियर हो। अब उसके बाद हम लोग आते हैं लॉज ऑफ मोशन, है ना। किस पे आते हैं, लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ पे। किस पे आते हैं, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सुनिए ध्यान से। आप क्लास 9th में पढ़े थे, वो थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा डेफिनेशन इसका, ठीक है, क्लियर हो, और कॉम्पिटिटिव अप्रोच रहेगा, ठीक है। क्या बोला गया है, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, अगर फोर्स रहेगा तो फोर्स का तो वेक्टर सम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सही है। इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, किसी पार्टिकल के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, किसी भी पार्टिकल के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, अगर उनका वेक्टर सम जीरो आ जाए, अगर उनका वेक्टर सम जीरो आ जाए, क्लियर हो, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, देन एंड ओनली, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है अगर किसी पार्टिकल के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस जीरो आ गए, सारे फोर्सेस क्या आ गए, ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल क्या हो रहा होगा, अनएक्सेलरेट, मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल या तो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है, या तो पार्टिकल रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, सही है। अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर मान लो कोई एक पार्टिकल है ना, या फिर कोई एक बॉडी है, सही है, इस बॉडी के ऊपर मान लो कि ये F1 फोर्स आपने लगाया, इधर से लगाया F2 फोर्स लगाया, सही है, इधर से F3 फोर्स लगा दिया, सही है, इधर से क्या लगा दिया, F4 फोर्स लगा दिया, बहुत सारे फोर्स लगा दिए, इधर F5 फोर्स लगा दिए, सही है। इनका वेक्टर सम क्या आ जाता है, जीरो आता है, यानी क्या, F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस क्या, वेक्टर F3, है ना, ये सब की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। सबके वेक्टर सम कितना हो जाता है, जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल क्या हो रहा होगा, अनएक्सेलरेट हो रहा होगा, यानी पार्टिकल या तो रेस्ट में होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, है ना, क्लियर हो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना है, जीरो है, सही है। और अगर रेस्ट में होगा तो रेस्ट में ही रह जाएगा, सही है, क्लियर हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आज के बाद मान लो इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या आता है, जीरो, इम्प्लाइज देन एंड ओनली देन, ये तभी पॉसिबल है, देन एंड ओनली देन, सही है क्या, देन एंड ओनली देन एफ नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज क्या, जीरो, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज क्या, जीरो। यानी कहने का मतलब यह हुआ, इसका वॉइस वर्सा भी सही है, इसका वॉइस वर्सा भी क्या है, सही है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि मान लो कि पार्टिकल इज इन रेस्ट, इफ पार्टिकल इज इन रेस्ट, पार्टिकल काहे में है, और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और या तो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हो रहा है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सही है क्या, है बोलोगे, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल या तो रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, सही है। पार्टिकल रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा पार्टिकल का, जीरो, यानी एफ नेट उसके ऊपर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, और एक्सेलरेशन उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। देन इट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम, तब इसको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इसको इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, है ना। कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगा, जीरो।
कंफ्यूज नहीं होना। आज के बाद कभी कभी भी इक्विलिब्रियम का नाम आएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। ये बात दिमाग में बैठ जाना है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0। ये सब 12th में भी आते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम नाम आपको डराएगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब उस पार्टिकल के ऊपर क्या नेट फोर्स क्या है, 0 है। नेट फोर्स क्या है, अगर मान लो कि एफ नेट किसी पार्टिकल के ऊपर 0 है, एफ नेट क्या है 0, यानी कहने का मतलब यह है कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी 0 होगा और फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा और फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी क्या होगा, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी क्या होगा 0, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन भी क्या होगा, नेट फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी क्या होगा 0 होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन भी 0 होगा और नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में भी 0 होगा और नेट फोर्स जेड डायरेक्शन में भी क्या होगा 0। यानी जो एक्स एक्सिस पे फोर्स होंगे उनका भी वेक्टर सम कितना हो जाएगा 0 और जो वाई एक्सिस पे होंगे उनका भी वेक्टर सम क्या होगा 0। यानी कहने का मतलब यह है टोटल राइट साइड वाले फोर्स दैट इज इक्वल टू क्या, लेफ्ट साइड वाले फोर्स, और टोटल ऊपर का फोर्स दैट इज इक्वल टू क्या, एक कब इक्विलिब्रियम के केस में, क्या हमेशा ऐसा, ये कब इक्विलिब्रियम के केस में, एक कब इक्विलिब्रियम के, लिखो यहां तक, लिख लिए, सही है। मतलब ऐसा कब होता है जब पार्टिकल काहे में है, इक्विलिब्रियम में है। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलोगे? चलो मिटा रहा हूं। यहां तक कोई तकलीफ? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है भैया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। समझ में आया? वर्चस बाबू क्या सीखे, अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, या तो वो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तब उसको क्या बोलोगे, वो इक्विलिब्रियम में है। सही है, वो काहे में है ना, सही है, बोलोगे? तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा 0। क्लियर हो? मेरी बात समझ में आ रही है? तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा 0। कभी भी कोई पार्टिकल या बॉडी रेस्ट में रहेगा, अगर वो रेस्ट में रहेगा तो उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स कितने हो जाएंगे 0। रेस्ट में रहेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम मतलब उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है 0। नेट फोर्स क्या हो रहा है 0। समझ में आ रहा है? पक्का? यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यानी कहने का मतलब ये हुआ, सुन लो भैया, कि मान लो कि एफ नेट किसी प्लेन में 0 हो रहा है। एफ नेट मतलब सारे फोर्स कहाँ लग रहे हैं, प्लेन में। सारे फोर्स कहाँ लग रहे हैं, प्लेन में, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ज़्यादा आपको प्लेन वाले ही मिलेंगे, एक ही प्लेन में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर अलग अलग प्लेन में लगेंगे तो फिर आई जे के से डील करना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे कब मिलेंगे आपको, ठीक है। और मिल भी जाएंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, मिलते कम है। मान लो इफ एफ नेट इज इक्वल टू क्या 0, एफ नेट 0 हो गया, इसका मतलब बॉडी काय में है, इक्विलिब्रियम में है। एंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन, है ना, एक्स वाई प्लेन मान लो, है ना, या ऑल द फोर्सेस आर, हाँ, एक्टिंग इन एक्स वाई प्लेन, मान लिया कि एक्स वाई प्लेन में, आप वाई जेड भी प्लेन भी बोल सकते हो। मतलब इसका मतलब यह हुआ ऑल फोर्सेज आर कोप्लेनर, ऑल फोर्सेज आर कोप्लेनर। इसका मतलब सारे फोर्सेज क्या हैं, एक ही प्लेन में। इसका मतलब क्या है, सारे फोर्सेज एक ही प्लेन में। क्लियर हो? सारे फोर्सेज क्या है, तो क्या लिखोगे, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा 0। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यानी राइट साइड का फोर्स, राइट साइड का नेट फोर्स, राइट साइड इन, नेट फोर्स इन क्या, राइट साइड, नेट फोर्स इन नेट फोर्स इन क्या, राइट साइड इज इक्वल टू क्या लिखोगे, नेट फोर्स इन लेफ्ट साइड। बस बता, नेट फोर्स इन क्या, लेफ्ट साइड। यानी राइट साइड में जो नेट फोर्स होगा इधर वाला, उतना ही फोर्स कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड, तभी तो कैंसिल होगा 0 होगा ना यार। पक्का? ये पहली बात। और दूसरी बात, अगर इक्विलिब्रियम में है तो वाई में भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। इक्विलिब्रियम में है तो वाई में भी नेट फोर्स कितना होगा, यानी कहने का मतलब नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन
अपर डायरेक्शन या पॉजिटिव वाई एक्सिस बोल सकते हो। दैट इज इक्वल टू क्या, नेट फोर्स इन क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स इन क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलोगे? कोई दिक्कत? ये सब छोटी छोटी बातें जिनको क्या करना है, अपने को ध्यान रखना है। अच्छा सुन लो ऐसा नहीं है, मैं तो ये आपके सुविधा के लिए बताया हूँ। अगर कोई पार्टिकल क्या ना, कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, कोई पार्टिकल, तो कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन पे उसका कंपोनेंट तोड़ोगे ना फोर्स का, तो नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो ही आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही हो, लेकिन हम लोग ज्यादातर डील कहां से करते हैं? एक्स एक्सिस और, आप कहीं भी दो एक्सिस बना लो, एक्स को टेढ़ा कर लो और यहाँ नेट फोर्स निकाल लो, और वाई को भी टेढ़ा कर लो, है ना? ऐसा एक्सिस नहीं बनाता ऐसे करके, है ना? तो इसके ऊपर नेट फोर्स और इसके ऊपर भी नेट फोर्स, यानी कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो ही हो। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए कहां तोड़ते हैं? एक्स और वाई में। अगर कभी जरूरत पड़ा कि टेढ़ा तोड़ने का, तो टेढ़ा भी तोड़ दूंगा मैं। सही है। कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन पे अगर सारे फोर्सेज प्लेनर हैं, क्या हैं? प्लेनर हैं, तो कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन पे उनका वेक्टर सम कितना होगा? जीरो होगा। लेकिन ज्यादातर आपको करना है एक्स और वाई से, मैक्सिमम 99.99% क्वेश्चन, ठीक है? तो इसलिए मैं उसको अलग से नहीं बताने गया आपको, और धीरे धीरे समय और हालात के साथ आप सीखते जाओगे चीजों को। सही है। थोड़ा सा एक और चर्चा कर लेते हैं, लामी थ्योरम, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। किसका चर्चा कर लेते हैं? लामी थ्योरम। सही है। किसका चर्चा कर लेते हैं? लामी थ्योरम। सही है। पहली बात, लामी थ्योरम किसी भी वेक्टर के लिए अप्लाई हो सकता है ना? पहली बात, लामी थ्योरम इज अप्लाइड फॉर थ्री फोर्सेस। फोर्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लामी थ्योरम इज अप्लाइड फॉर थ्री फोर्सेस। लामी थ्योरम के कुछ कंडीशंस हैं। वो बोला कि मैं 3 से ज़्यादा फोर्स रहेगा या 3 से कम फोर्स रहेगा तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा। भाई कौन बोला? कौन बोला? लामी बोला कि 3 से ज़्यादा फोर्स रहेगा या 3 से कम फोर्स रहेगा तो मुझे मत याद करना। मुझे कब याद करना? 3 फोर्स के लिए। फिर लामी बोला, क्या ना, दूसरा बात बोला कि ऑल द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल और सिस्टम मस्ट बी जीरो। और दूसरा बात बोला कि भाई देखो 3 फोर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, 3 फोर्स रहेंगे तब मैं आऊंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि सिस्टम या पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो हुआ कि नहीं हुआ। अगर नेट फोर्स जीरो रहेगा तब मैं भिड़ूंगा, ऐसे नहीं भिड़ूंगा। मतलब पार्टिकल इज इन क्या? इक्विलिब्रियम। पार्टिकल कायम होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, मतलब पार्टिकल इज इन क्या? इक्विलिब्रियम। लामी थ्योरम क्या बोला? लामी थ्योरम बोला कि मेरे को लगाना है तो 2 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। लामी थ्योरम क्या बोला? मेरे को लगाना है तो 2 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। वो बोला क्या? 3 फोर्स रखो तब मैं आऊंगा। दूसरा, बॉडी काहे में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में। बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा और 3 फोर्स लग रहे होंगे तभी लामी थ्योरम अप्लाई होता है। तो क्या जरूरी था इसको पढ़ना? मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 3 फोर्सेज मिल जाते हैं, इसलिए लामी थ्योरम को अलग से पढ़ लिया गया। नहीं तो फिर ये अपना देसी तरीका तो है ही, ये 15, 20, 50 फोर्स सबको निपटा लेता है एक साथ, है ना? हजारों भी आ जाएंगे तो एक्स में तोड़ो और वाई में तोड़ो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्स में राइट साइड वाला और एक्स में लेफ्ट साइड वाला इक्वल कराओ, वाई में ऊपर वाई में नीचे वाला इक्वल कराओ। समझ में आया? ये तो अपना देसी तरीका है ही। लेकिन लामी से कभी क्वेश्चन क्या होता है, आसान हो जाता है कभी कभार, ठीक है? समझ में आ रहा है? फोर्स वगैरह का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो लामी बोलता है कि भाई हम 3 फोर्स पे अप्लाई होंगे। कहाँ अप्लाई होंगे? 3 फोर्स में। अब बॉडी काहे में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। बॉडी काहे में होना चाहिए, है ना? मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये क्या है? कोई पार्टिकल है, क्या है? पार्टिकल। इसके ऊपर ये फोर्स लगा F1, इधर फोर्स लगा F2, इधर लगा F3, है ना? यस सर। सही है। अब ये पॉइंट P इक्विलिब्रियम में है। पॉइंट P इज इन क्या? पॉइंट P इज इन क्या? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स। तो लामी बोला मुझे लगा सकता है तू। लामी क्या बोला? मुझे लगा सकता है। मेरे को याद करने के लिए कितने फोर्स की जरूरत थी? 3 फोर्स के लिए, और पार्टिकल कायम होना चाहिए था, है? तो लामी बोला लगा सकता है मेरे को। तो लामी क्या बोला? लामी ये बोला कि मेरे सामने का एंगल अवेलेबल होना चाहिए भैया। ये F1 के सामने का एंगल क्या? अल्फा। F2 के सामने का एंगल इधर क्या? बीटा। और F3 के सामने का एंगल इधर क्या? गामा। समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए? 360। सही है। तो लामी बोला क्या बोला कि देखो मैं क्या हूँ। बोला F1 डिवाइडेड बाई F1 सामने का एंगल क्या है? अल्फा। तो F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। दैट इज इक्वल टू क्या बोला? F2 डिवाइडेड बाई
साइन बीटा, है ना, और F3 डिवाइडेड बाई क्या, साइन गामा। इसको साइन रूल भी बोलते हैं, है ना, मैथ में। ठीक है, मैथ में A बाई साइन A इक्वल्स टू B बाई साइन B इक्वल्स टू C बाई साइन C, ऐसा पढ़ने को है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में। IIT में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस में उससे। ठीक है, उसी का वर्जन है लामी थ्योरम, उसी से आया है ना। डेरिवेशन मत पूछना, नहीं तो कुछ लोग होश उड़ जाएगा, मैं बताना शुरू करूँगा तो। ठीक है ना, समझ आ रहा है। समय समय की बात है, अभी डेरिवेशन नहीं बताऊंगा। तो लामी थ्योरम क्या बोला कि भाई मेरे को अप्लाई करना है तो तेरे लिए उसको कितने फोर्स लाना पड़ेगा, तेरे को 3 फोर्स, और बॉडी कायम होना चाहिए या पार्टिकल कायम होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। तो लामी बोला F1 बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या, F2 बाई साइन बीटा इक्वल्स टू क्या, F3 बाई साइन गामा। कैसे, F1 सामने का एंगल साइन अल्फा, F2 सामने का एंगल साइन बीटा, F3 सामने का एंगल क्या, साइन गामा। बोला आप मुझे लगा सकता है। समझ में आया? क्या लामी थ्योरम सिर्फ और सिर्फ फोर्स के ऊपर लगा सकते हैं? नहीं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर लगा सकते हैं। 3 वेक्टर होना चाहिए और तीनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0। तीनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 0। लेकिन ज्यादातर हम लोग फिजिक्स में फोर्स को डील करते हैं। किसको डील करते हैं, फोर्स को। इसलिए हम लोग अभी इसको एनएलएम में देख रहे हैं। मैं चाहता तो वेक्टर में बताता, लेकिन वहां पे चीजें ज्यादा बढ़ रहा था, है ना, इसलिए मैं वहां पे इसको क्या किया, हटा दिया लामी थ्योरम को और यहाँ लाके बताया। लेकिन मैं बहुत रेयर केस में इसको यूज करता हूँ, कभी कभार यूज करता हूँ। ठीक है, मेरी आदत नहीं है लामी थ्योरम को यूज करने का। लामी थ्योरम जब यूज करना जब एक आध दो कोई फोर्स फाइंड आउट करना हो तो सही है, नहीं तो फिर ये अपना देसी तरीका हमेशा चलता है। ये तो बोलता है कहीं भी भिड़ा दे मैं चलूंगा, है ना, मरते दम तक मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन ये क्या बोला, मेरे को साथ में रखने के लिए, है ना, अगर मेरे से मोहब्बत चाहिए तेरे को तो तीन फोर्स, है ना, 2 कंडीशन मानना पड़ेगा। वो बोली कि 2 कंडीशन मानोगे तो शादी करूंगी। तो बोला क्या भाई, 3 फोर्स होने चाहिए। कितने फोर्स होने चाहिए, और तू इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। काहे में, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर हो, यहाँ तक लिखिए, है ना, सही है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे फर्स्ट लॉ के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ के कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक आध क्लास तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। उसके बाद सेकंड लॉ पे आ जाएंगे। मजेदार बात तो सेकंड लॉ में होगा, समझ में आया। फर्स्ट लॉ भी मजेदार है, ऐसा नहीं है। और ज्यादा मतलब मैं क्या बोला, मैकेनिक्स में चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर ज्यादा मजेदार होते जाएगा, है ना। इससे आगे बढ़ोगे फ्रिक्शन में और मजेदार मजा आएगा, सर्कुलर मोशन में और मजा आएगा, वर्क एनर्जी पावर में तो आ करना शुरू कर दोगे। सेंटर ऑफ मास में क्या ना, आपका कलेजा निकलना शुरू हो जाएगा। रोटेशन ऑफ मास में, रोटेशनल मैकेनिक्स में आप बेहोश हो जाओगे। ठीक है ना। बोलो सर पानी वानी पिलाओ, हम जिंदा रहने के कगार पे नहीं है, सही है। वहां तक पीक उठेगा, है ना, मैकेनिक्स का। वहां के बाद पीक गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब वहां के बाद जो मजेदार पोर्शन है वो क्या होता है, खत्म होना शुरू होता है। तो कुछ कुछ मजेदार पोर्शन ग्रेविटेशन में खत्म होता है। ग्रेविटेशन भी मजेदार है, ऐसा नहीं है, केप्लस लॉ वगैरह। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद फिर एसएचएम में पहुंचते हैं हम लोग। एसएचएम भी मजेदार है, लेकिन मजा धीरे धीरे क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है, समझ में आया। और अंततः प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आकर पूरा मजाक किरकिरा हो जाता है। क्लियर हो, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पूरा रट्टू छाप चैप्टर, मतलब उसमें चीजें न्यूमेरिकल्स कम मिलेंगे, लल्लू क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चीजों को ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन मैकेनिक्स में जिसको मैथ का ज्ञान है और लॉजिक का ज्ञान है, फॉर्मूले कम मिलेंगे आपको। अब फॉर्मूले नहीं मिलने वाले। फॉर्मूले जो थे वो काइनेमेटिक्स तक ब्लॉक हो गए, अब फॉर्मूले नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ कोई फार्मूला बताया क्या मैंने नहीं, कोई भी चैप्टर में नहीं। अभी रोटेशन तक तो बहुत मिलेंगे, तो छोटे छोटे फार्मूले मिलेंगे, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, जो ऐसे ही याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फार्मूले अब कम मिलने वाले हैं। अब पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा मैथ, मतलब अब यहाँ से बुद्धि ज्यादा दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैकेनिक्स में फार्मूले कम मिलते भैया। वो तो आप नए हो ना खेल में, इसलिए आपको लगता है फार्मूले आने। ये सब फार्मूले नहीं है। ऐसे यूटी प्लस हाफ, प्रोजेक्टाइल वगैरह में थोड़ा कुछ है, चीजें हैं। ठीक है, और वेक्टर वगैरह में आपको इसलिए नए फार्मूले लग रहे हो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। बाकी मैथ में पढ़ लोगे वेक्टर तो चीजें आपको और आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिक्स पूरा लॉजिक प्लस मैथमेटिक्स से भरा हुआ है। सही है, क्लियर हो। लॉजिक और मैथ 2 चीज आना चाहिए, फिर आपका रास्ता आगे कोई रोक नहीं सकता है। सही है। तो हम लोग क्या देखें, फर्स्ट लॉ क्या बोला, अगर कोई बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स 0 हो, अगर कोई बॉडी पे लगने वाला तब ये तभी पॉसिबल है जब वो क्या हो रहा होगा, अनएक्सेलरेट हो रहा होगा, यानी उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। मतलब कहने का मतलब ये है किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 2 ही केस में हो सकता है, या तो वो रेस्ट में हो या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। समझ में आया। उसको क्या बोलेंगे, बॉडी काहे में है, इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0 है। यानी एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स, वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स और जेड डायरेक्शन का नेट फोर्स कितना है, 0 है। तीनों अलग अलग 0 होने चाहिए। ये नहीं कि कोई एक 0 है ना,
समझ में आ रहा है? एक्स में भी जीरो होना चाहिए, वाई में भी जीरो होना चाहिए, जेड में भी जीरो होना चाहिए। अगर मान लो सारे फोर्सेस प्लेनर है, प्लेनर मतलब मान लो कि एक्स वाई प्लेन इसमें लग रहे हैं, तो नेट फोर्स राइट साइड और नेट फोर्स लेफ्ट साइड का इक्वल होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? पक्का? चलिए कहानी को शुरू करते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चनों के साथ। किसके साथ शुरू करते हैं? क्वेश्चनों के साथ, प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं, है ना, कुछ प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? फिर लामी थ्योरम मैं आपको बताया, सही है, बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन, है ना, बड़ा लल्लू सा क्वेश्चन। ये मान लो कोई ब्लॉक है, ये क्या है? ब्लॉक है, इसका मास कितना है? m है, इसका मास कितना है? m। तो ये चलना शुरू कर देगा क्या? ऐसे लटका है तो ऐसे नहीं दौड़ना शुरू कर देगा, दौड़ रहा हूँ, लटका हुआ है ऐसे, ये लटका हुआ है ना। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन बताओ, क्या बताओ? टेंशन बताओ, क्या बताओ? टेंशन किसमें? स्ट्रिंग में। क्या आप एफबीडी बनाना जानते हो? सबसे पहले इसका एफबीडी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एफबीडी। क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है? क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है? हाँ गुरुजी, रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में है। सही है, बॉडी कायम है, इक्विलिब्रियम में। लगने वाले फोर्सेज, सबसे पहला बात mg, आंख बंद करके लगाया जाएगा। रस्सी कहाँ पुल करेगा? ऊपर की तरफ, टेंशन ऊपर, है ना। बॉडी इज इन क्या? इक्विलिब्रियम। बॉडी इज इन क्या? है ना, बॉडी इज इन क्या? इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन और mg आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। नेट फोर्स ऊपर का और नेट फोर्स नीचे का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। समझ में आ रहा है? बोलो भैया। बच्चस बाबू, नालायक, निकम्मा, भेड़िया, गधा। मम्मी को बोल दूंगा, मेरे को भेड़िया बोलता है। ये 4 kg का है। ये क्या है? 4 kg। ये कितने kg का है? 4 kg। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, क्या है? स्प्रिंग। इसका के दिया गया है, के क्या है? 100 न्यूटन क्या? पर मीटर। फाइंड इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, है ना। क्या बताना है आपको? फाइंड इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। इलोंगेशन ऑफ क्या? स्प्रिंग का क्या बता दो? इलोंगेशन। एक स्प्रिंग लगा हुआ है, उससे कितने केजी का मास कनेक्टेड है? 4 केजी का। स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर। सही है, तो आपसे पूछा जा रहा है स्प्रिंग में क्या बताओ? इलोंगेशन बताओ। बड़ा लल्लू सा क्वेश्चन है। बड़ा क्या ऐसा तो नहीं है कि जंप कर रहा है नीचे ऊपर, ऐसे घूम रहा चल रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है ना। रुका हुआ रेस्ट में है ना, बॉडी रेस्ट में है ना भाई। बॉडी कायम है, रेस्ट में। बॉडी रेस्ट में है सर जी, हाँ, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ बॉडी के ऊपर लगा। अभी आप बच्चे हो, अभी आप क्या हो? बच्चे हो। अभी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना भैया, है ना, कि हम ऐसे जानते हैं वैसे कर देंगे, ठीक है। पहला काम, पहला प्राथमिकता मेरा ये है, पहली प्रायोरिटी ये है कि मैं आपको फ्री बॉडी ढंग से सिखा दूं और इक्वेशन लगाना सिखा दूं। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन तो चट चट ऐसे उड़ा देते हैं यार, मसल कैसे रगड़ देते हैं पकड़ के, समझ में आया? मसल ना मेरी, तुमको क्या लग रहा है मैं ऐसे मसल देता हूँ पूरा एनएलएम को पकड़ के, समझ में आया? बहुत कॉन्फिडेंस आपको बोल रहा है सर, है ना। चलो ठीक है, तो पहला काम मेरा क्या है? आपको फ्री बॉडी सिखाते हुए, है ना, इक्वेशन लगाते हुए चीजों को, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, है ना। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक या जो भी बनाना रहता है वो बनाते रहना अपना, ठीक है। 4G कहाँ लगेगा? नीचे। 4G वो वाला 4G नहीं है आजकल जो फोन में चल रहा है, वो नहीं है ना। स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर, बिकॉज स्प्रिंग इलोंगेटेड है ना, तो स्प्रिंग ट्राई करेगा क्या? ऊपर जाने का। सही है, यानी क्या बोलोगे सर? kx इक्वल टू क्या? 4G। सही है, k की वैल्यू कितना? 100। ये x क्या चीज होता है? इलोंगेशन और कंप्रेशन ही तो x था सर, समझ में आया? और ये 40, क्लियर हो? तो x की वैल्यू कितना? 40/100 मीटर। 40/100 क्या? मीटर। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का इंटू कर देंगे, तो इलोंगेशन कितना आया? 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो? इलोंगेशन कितना आया? 40 सेंटीमीटर। इलोंगेशन कितने है? 40 सेंटीमीटर। क्या कर रहे हो? बड़ा जोश में दिख रहे हो तुम, गधा नालायक बेवड़ा है। चुप है। सही यहाँ तक है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। मान लो कि ये कोई ब्लॉक है, ये कोई क्या है? ब्लॉक। ये मास m है, ये मास क्या है? और नीचे एक मास लगा हुआ है, क्या? ये 2m है। ये क्या है ना। टेंशन बताना है, टेंशन इन स्ट्रिंग। कितने स्ट्रिंग है? 2। कितने स्ट्रिंग है? 2। सही है। क्या टेंशन सेम रहेंगे या अलग अलग? हैं? टेंशन सेम रहेंगे या अलग अलग? अलग अलग। सही है। इसको रस्सी कहाँ पुल करेगा? जल्दी जल्दी बताओ। इसको और ये नीचे, पक्का। यहाँ टेंशन T1, यहाँ टेंशन T2, पक्का। दोनों का फ्री बॉडी बनाया जाए। पहले किसका बनाओ? 2m का, am का। 2m का बनाते हैं। 2m पे 2 ही फोर्स लग रहे हैं ना सर, हैं? नीचे क्या लगेगा? 2mg। क्लियर हो? और ऊपर क्या लगेगा? T2। बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या? टहल तो नहीं रहा है बॉडी, तो T2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2mg। T2 मिल गया यहाँ से। अब
इसका फाइंड आउट करो, किसका, है ना, सही क्या, ये एम का एम जी कहाँ, नीचे, सही है, एम जी कहाँ, नीचे, और टी टू कहाँ, टी टू भी नीचे ना, टी टू भी कहाँ, नीचे, और ऊपर क्या, ऊपर क्या, T1। तो T1 की वैल्यू क्या लिखोगे, T2 प्लस एम जी, नेट ऊपर का फोर्स क्या, T1, और नीचे का फोर्स नेट क्या, T2 प्लस एम जी। तो T2 कितना है बच्चा, 2mg प्लस क्या, mg, सही है। तो T1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3mg। आप ऐसा भी कर सकते हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, आप T1 फाइंड आउट करने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, ये दोनों को एक ही मास मान लो, मिला दो दोनों को साथ में, तो 2m और m कितना हो जाएगा, 3m। तो ये मिलाओगे ना साथ में तो रस्सी हट जाएगा बीच से, इनके बीच की जो रस्सी है वो क्या हो जाएगा, मासलेस रस्सी रहेगा तो हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो 2m और m कितना हो जाएगा, 3m। तो नीचे क्या लगेगा, 3mg, ऊपर क्या, T1, तो T1 की वैल्यू 3mg। समझ में आया मैं क्या बोला, देखो भैया यहाँ तक कोई समस्या। लेकिन अभी मेरा काम है आपको पूरा फ्री बॉडी बनाते हुए चीज़ों को सिखाना, सही है क्या, हो गया भाई। जोली, ये जोली नालायक, जोली नालायक है, वर्चस्व उससे बड़ा वाला नालायक है। मम्मी को ठगे वर्चस्व नहीं ठगे, मम्मी से पैसा वैसे ठगने में तो क्या बोलते वर्चस्व, नहीं समोसा खाने की इच्छा करता होगा तो झूठ बोलता है, नहीं पहले जैसे कोरोना से पहले तो मम्मी खुद ले आती है डेली समोसा, कुछ ले आती है, और हम लोग थोड़ा खाते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज मम्मी खत्म कर डालती है, मम्मी खा जाती है फिर। सर इसकी मम्मी का वाला वीडियो दिखाइए को मजा आएगा। तो मम्मी मिठाई की दुकान में ना समझ नहीं पाती क्या क्या खरीदे, मम्मी को सब खरीदने का मन करने लगता है, फिर हम लोग मम्मी को कंट्रोल करते हैं, मम्मी कंट्रोल कीजिए, पैसा वाला बर्थडे है भाई ये, मम्मी इतना ज्यादा खाती है तो खाती है, तो इसमें बुरा क्या हुआ, हम भी बहुत खाते हैं घर में। हाँ भैया यहाँ तो कोई समस्या, पक्का देख लो भैया, कोई तकलीफ है बताओ, नहीं है सर, है नो सर कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा चलो रे भाई, चलो मान लो, क्या कर लो, मान लो ऐसे कोई लगा हुआ है मास, यस सर, इसके ऊपर आपने इधर 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, कितना लगा दिया है, 10 न्यूटन, और इसका मास दिया गया है 2 kg, मास कितना है 2 kg, सही है। सर 10 न्यूटन फोर्स लगा के ऐसे पकड़ रखे हो, ऐसे करके, समझ में आया, ऐसे तो बिना पकड़े थोड़ी ऐसे रह पा गए, वो तो सीधे नीचे लटक जाएगा, ठीक है। मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखे हो तुम, ठीक है। और तो आपको बताना है थीटा क्या होगा, और टेंशन बताना है, सही है, यस सर, क्लियर हो, थीटा बताना, क्या बताना है, टेंशन, क्लियर हो। चलिए भैया, चलो रे भाई, नालायक है ये करता है। हाँ भाई ये देखो यार, ये हाँ, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स 2g कहाँ, नीचे, mg, सही है। अच्छा 10 न्यूटन इधर दिया हुआ है, वो तो लगाएंगे, और टेंशन भाई साहब ऐसे, टेंशन ऐसे ना, टेंशन भाई साहब ऐसे लामी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम में है, काय में है, इफ 2 kg इन इक्विलिब्रियम, 2 kg काय में है, इक्विलिब्रियम में है, तब बताना है आपको ये सब चीज़, ठीक है। 2 kg काय में है, इक्विलिब्रियम, सही है। चलिए ध्यान देंगे, तो ये थीटा, तो ये वाला कितना, अरे बेबड़ो ये भी थीटा आएगा ना, सही है क्या, तो ये भी क्या, थीटा, पक्का। अब सुनो ध्यान दो, 10 तो इधर है ही, 2g तो इधर है ही, t का कंपोनेंट थोड़ा ना यार, क्योंकि तो एंगल पे है, तो ऊपर कंपोनेंट जाएगा 10 cos थीटा, सही है क्या, और इधर क्या जाएगा 10 sin t sin थीटा, इधर क्या जाएगा ऊपर t cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या जाएगा t sin, समझ में आ रहा है। t sin थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 10, पक्का। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर जी t sin थीटा किसके इक्वल हो गया, 10, है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड के फोर्स इक्वल हो गए, ऐसे t cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के इक्वल हो जाएगा, सही है क्या, है बोलोगे। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो t गायब हो जाएगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाई क्या, ये सब बुद्धि आपको खुद दौड़ाना है। तो साइन t डिवाइड करूंगा तो t से t गायब हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या जाएगा, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितना 1/2, तो थीटा कितना tan इनवर्स 1/2, समझ में आ रहा है। ये थीटा मिल गया आपको, अब t चाहिए, क्या चाहिए, तो क्या करोगे,
कैसे टी फाइंड करोगे? सर टी चाहिए तो tan अरे ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो दो, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस क्या सेकंड का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर। सही है। इज टू 10 का स्क्वायर प्लस क्या 20 का स्क्वायर कितना 500। सही है क्या? ये 1 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू कितना रूट अंडर क्या 500 यानी 100 इंटू 5 लिखा जाएगा यानी क्या 10 रूट 5 न्यूटन। टेंशन ही आ जाएगा 10 रूट क्या 5 न्यूटन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? पक्का है? नहीं बोलते हो? 12th में ऐसा क्वेश्चन था ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिया जाता होगा। सही है। कोई दिक्कत? अब कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, तो समस्या नहीं जाएगा। पक्का? नो शेर ए जोली यस सर। क्या हाल है? सर बढ़िया टेंशन में हो? काहे के लिए? ब्रेकअप हो गया क्या? नहीं सर स्ट्रीट टेस्ट ब्रेकअप सिर्फ हो गया। हैं क्या बोलता है सर इसलिए तो दीदी नहीं आई बोलता है हैं? दीदी नहीं आई इसलिए बोल रहा था बादशाह। बड़ा दीदी को याद करता है ये। हाँ है सदर बड़ा सब चुप ना रहा कदो। यस सर। ये ठीक है। यस सर। क्या है? मास है। क्या है ये? मास है। यस सर। अच्छा मांस ये मान लो कितना है 4 kg। ये कितना है 4 kg और ये 30 डिग्री और ये भी क्या 30 डिग्री। सही है। यस सर। आपको बताना है टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या बताना है? टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या बताना है आपको? टेंशन। देख लो भैया सही है। 4 किलो का ब्लॉक है, मास है, वो 2 रस्सियों के साथ इस तरीके से लटकाया हुआ है। आपको टेंशन बताना है स्ट्रिंग में। आप सुनो मेरी बात, आप ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से देखना। ये काहे में है? दोनों में इक्विलिब्रियम में है। तो ये वाला दिखाई दे रहा है वाला रस्सी छोटा सा, तो इसका इसमें टेंशन है 4G आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये रस्सी में देखो, ये रस्सी में जो टेंशन हो किसके इक्वल होगा 4G में। तो ये वाला पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा है? होगा ना? इस पॉइंट पे लगने वाले फोर्स पी पे लगने वाले फोर्स एक तो 4G नीचे लगेगा लगेगा ना? अरे रस्सी इसको कहाँ पुल कर रहा होगा? नीचे 4G से यानी mg से ही। सही है। 4 kg मास ठीक तो है। सही है क्या? अच्छा ये रस्सी कहाँ पुल करेगा? ऊपर। और ये कहाँ? ऊपर। ऐसे। सही है। तो T1 ऐसे रहेगा और T2 भी ऐसे रहेगा। कितने एंगल पे दोनों है? 30 डिग्री पे। सही है क्या? कोई दिक्कत? बोलोगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, सुनो मेरी बात। इधर का कंपोनेंट क्या जाएगा? T1 cos 30 और इसका T2 cos 30। कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सही है। यानी मैं बोल दूं T1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या? T2 cos 30। पक्का? cos 30 cos यानी T1 इज इक्वल टू क्या? T2। इसको T बोल दे रहा हूँ। मतलब ये दोनों टेंशन आपस में क्या है? इक्वल। सही है क्या? ये दोनों टेंशन आपस में क्या है? इक्वल। पक्का? आप ध्यान देना ऊपर साइड में 2t sin थीटा। ऊपर साइड में देख लो, यानी कहने का मतलब ये T आ गया और ये भी क्या आ गया? T आ गया। दोनों टेंशन इक्वल है। और क्या नीचे 4G। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल करवा लिया। अब कहाँ बचा? वर्टिकल में। तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना आ जाएगा? T sin 30 और इसका भी T sin 30। हाँ 2T sin 30 sin 30 कितना होता है? 1/2। तो कोई मुंह माया नहीं, खत्म कर देंगे इसको। तो टेंशन कितना आ जाएगा? 4G। टेंशन कितना आ जाएगा? 40। सही है। दोनों रस्सियों में कितना टेंशन है? 40 न्यूटन। देख लो भाई, देखो भैया दोनों रस्सियों में कितना टेंशन है? 40। कोई समस्या? समझ आ रही बात? पक्का? मिटा रहा हूँ भाई। मतलब वो छोटी वाली रस्सी है ही नहीं वहाँ पे, वैसा कर सकते हैं। हाँ ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं कि सर यहाँ पे mg क्यों लगा, इसके लिए मैं कन्फ्यूजन के लिए बताया था। ठीक है ना? आप सुनो ना, ऐसा भी सोच सकते हो कि रस्सी तो मासलेस है, तो यहाँ से कंप्लीट एक मास मान लो कि 4 किलो प्लस 0 किलो, इतना ऐसा बोल सकते हो। सही है। तो आप चाहो तो ये रस्सी से लेके इसके नीचे तक क्या कंप्लीट मास मान लो, तब वो mg नीचे लगेगा। फिर ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। सोचने के बहुत तरीके हैं।
यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। तू क्या कर रहा है बच्चे तब से? ये बच्चा नालायक, नो सर। उल्लू, गधा, नो सर। बेबड़ा, हाफ पैंट। कुछ और बोल दूंगा तो रोने लगोगे फिर। नो सर। ऐसे बोलता है? बोल दूं क्या? क्या बोलेंगे सर? बोलूँगा ना। सर वीडियो में भी बीप करना पड़ेगा। ये कृष्ण का नहीं है। हे 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 नालायक। सबसे जॉली राधा। जॉली राधा है? जॉली नहीं सर। हैं? नहीं सर। तू ही है मेरी जान राधा। नहीं। नो सर, मैं कन्हैया नहीं हूँ। हाँ। जॉली राधा है। एक कल- तुम कन्हैया नहीं हो लेकिन जॉली राधा है। बहुत नमूना आदमी है नहीं। हाँ भाई Yes sir. चलो देखो इधर, देखो रे वर्चस। यस सर। ऐसे लटका हुआ है, Yes sir. मान लो 10 किलो का है। कितना? Yes sir. बेवड़ा चंद्रो, ये 13 मीटर है। ये कितना है? 13 मीटर। 13 मीटर 13 मीटर। और ये क्या है? 12 मीटर। और ये क्या है? 5 लेंथ, मीटर। स्ट्रिंग का लेंथ दे दिया हूँ 5 मीटर है। सही है? राइट एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सही है? Yes sir. 5 मीटर। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ये साइड का लेंथ क्यों दे दिया है? तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सबसे पहली बात, ये साइड का लेंथ क्यों दिया है? ताकि बीच वाला एंगल एंगल मालूम करने के लिए। ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल। ये बात कैसे पता लग गया? अगर पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है सर। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या? 13 का स्क्वायर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा तो प्राण निकल जाएगा तुम लोग का। ठीक है, बंद हो जाएगा कोसाइन फार्मूला, तो फिर एंगल फाइंड आउट करना पड़ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. नहीं दिए जाएंगे, नहीं पूछे गए। हाँ, IIT एडवांस वगैरह में तो पूछा जा ही सकता है। सही है? अब सुनो मेरी बात, ये रस्सी ऊपर खींचेगा, इस टेंशन को T1 बोल दिया, इस टेंशन को T2। इस एंगल को अल्फा बोल दे रहा हूँ। सही है? यस सर। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा। अल्फा हो जाएगा। अच्छा, इस एंगल को मैं बीटा बोल दे रहा हूँ, बोल देंगे तो ये भी बीटा। तो ये भी क्या जाएगा? बीटा। और ये क्या जाएगा? 90 डिग्री। ये तो 90 होगा, हाँ सर। है ना? 90 माइनस अल्फा भी बोल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको लगे तो बोल सकते हैं। सही है क्या? Yes sir. चलो 90 माइनस अल्फा ही बोल दे रहा हूँ। Yes sir. बोल दूँ क्या? हाँ बोल दीजिए सर। जैसे अरे छोड़ो यार। Yes sir. हाँ, अब मुझे साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू दिखा दो। साइन अल्फा क्या आ जाएगा? साइन क्या होता है? P/H। 5/13. इसके सामने का परपेंडिकुलर ये 5/13। और कॉस अल्फा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस 13. ये अल्फा है, इसके लिए बेस 12 हो जाएगा। Yes. 12/13। सही है? यस ऐसे ही आप फाइंड कर ले क्या? साइन बीटा और क्या? कॉस बीटा। 12/13 और 5/13. साइन बीटा क्या हो जाएगा? 12/13. साइन बीटा, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 12/13। और ऐसे ही कॉस बीटा 5/13. 5/13। ये जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में, इसलिए अपन फाइंड कर लिए। Yes. चलिए अब फ्री बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी। तो यहाँ तक को आप चाहो तो कंप्लीट मास बोल दो। हाँ सर. ये हल्का रस्सी को मिलाकर भी मासले से रस्सी, यस सर। है ना? तो ये क्या जाएगा? 10G कहाँ लगेगा? नीचे। नीचे. 10G कहाँ? नीचे। T2 कहाँ? ऐसे। Yes sir. और T1 कहाँ? ऐसे. ऐसे। Yes. सही है क्या? Yes, sir. दिस एंगल इज अल्फा बोला था, Yes, और इसको sir. क्या बोला था? बीटा बोला था। सही है क्या? यस तो सर। T2 cos सही क्या? और T2 sin alpha. पहली बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड का फोर्स और लेफ्ट साइड का फोर्स क्या आ जाएगा? इक्वल होगा। यानी क्या बोलूंगा? दोनों साइड के कंपोनेंट. सही है? क्या बोलूंगा? इसको T2 cos alpha. इसको T1 बोल दे रहा हूँ ना, इसको क्या बोल रहा हूँ? T2। ऐसा कोई कारण नहीं था, बस ऐसे ही अच्छा लगा, अल्फा साइड वाला। ठीक है, Yes sir. है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? No sir. तो मैं क्या बोलूंगा? T1 cos अल्फा, Is equal to T2 Equal to T2 cos cos beta. T2 cos बीटा। बीटा। पक्का? यस सर। देख लो भाई, देख लो यहाँ तक। हाँ सर। T1 cos अल्फा इज टू क्या? T2 cos. T2 cos बीटा। अच्छा, cos अल्फा की वैल्यू पता है आपको? हाँ सर. cos अल्फा की वैल्यू कितना है भाई? तो cos alpha की वैल्यू दी cos अल्फा कितना है? 12/13। 13। T1 इंटू क्या? 12/13 इज इक्वल टू, ध्यान देना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? T1 into 5/13. T2 इंटू cos बीटा कितना है भाई? 5/13. 5/13। 13 से 13 सही है? यस सर। सही है? यस सर। यानी T1/T2 Equal to 5/12. कितना? 5/12. 5/12। T1 और T2 का रेशियो मिल गया। यस सर। सही है? Yes. सर। क्लियर हो? Yes, sir. तो T1 को आप चाहो तो 5 लैम्डा बोल दो, और T2 को क्या बोल दो? 12 लैम्डा बोल दो। सही है क्या? यस रेशियो मालूम है तो यही है। यस सर। हाँ. अब सुनो, वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाइए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या जाएगा? T1 sin अल्फा एक और दूसरा T2 sin बीटा। हाँ. ये दोनों का कंपोनेंट कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर यस सर। Yes, सही है? यानी क्या लिखोगे? T1 sin अल्फा Plus प्लस T2. T2 पर T2 sin बीटा।
अरे इसका कंपोनेंट तो लोग तो T1 cos अल्फा इधर गया और T1 sin अल्फा ऊपर गया, T2 cos बीटा इधर गया और T2 sin बीटा ऊपर जाएगा, और दैट इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, नीचे का 10G। 10G मतलब क्या 100, सही है क्या? Yes. बोलोगे क्या sin अल्फा आपको पता है? हाँ T1 को क्या बोलो 5 लैम्डा बोल दिए हो, यस सही है क्या? Yes. sin अल्फा कितना 5/13 और T2 कितना बोल दिए हो भाई 12 लैम्डा और sin बीटा कितना 12/13। देखो सब डाटा सही है क्या? हाँ डाटा सही है? हाँ सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो ये 13 नीचे से उधर मल्टीप्लाई कर लो, 25 लैम्डा प्लस 144 लैम्डा 169 लैम्डा यस सर इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई क्या 100। इसको 13 से निपटा दूं, सही है क्या? तो लैम्डा की वैल्यू कितना 100 बाई क्या 13, ये लैम्डा मिल गया, लैम्डा मिला। T2 भी मिल जाएगा। तो T1 कितना है भाई 5 लैम्डा, यानी 500 बाई 13 आ जाएगा T1, Yes, और T2 कितना है भाई 1200/13। 1200 बाई क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। कोई समस्या किसी को नो सर है ना? थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, मैथमेटिक्स लगाया गया था और कुछ बात नहीं है इसमें, यस मेरी बात समझ में आ रही है? एक और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ आपको, डरेंगे नहीं, डर के आगे जीत है। तुम लोग बहादुर हो, तुम लोग क्या हो बहादुर बहादुर हो, सही है। ये मान लिया जाए 8 kg का है, ये कितने का है 8 kg, सही है क्या? यस सर। अच्छा 3, 4 ही कैसे रे जॉली यस हंसता है जॉली, मेरे को गाना नहीं गाना आता क्या? मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराता है, गुनगुनाता है जॉली। यस ये 5 मीटर, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, सही है। यस सर। और ये 8 kg। 7 डिग्रीज टेंशन बताना है बोथ स्ट्रिंग में, क्या बताना है? टेंशन, दिमागी टेंशन नहीं, टेंशन बताना है स्ट्रिंग। Yes. ऐसा नहीं कि दिमाग वाला टेंशन बताने में आ गए Yes. कि हमारे दिमाग में इतना टेंशन चल रहा है सर, क्या बोलूँ सर, सही है क्या? यस सही है। यस सर। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। यस सुनो रे भाई, हाँ कौन करता है ऐसे? ये कौन सा ट्रायंगल है पहले ये बताओ, सर राइट एंगल ये बात कैसे पता लग गया? T2 हाँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये टेंशन T1 इधर और टेंशन, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता ना तो कोसाइन फार्मूला से cos अल्फा cos बीटा फाइंड आउट करना पड़ता, प्राण निकल गए होते, यस समझ आया? हाँ सर पक्का? हाँ सर चलिए ध्यान देंगे, लगने वाले फोर्सेस T1 ऐसे यस सर। और T2 ऐसे, ये एंगल क्या अल्फा और ये एंगल बीटा, और 8G कहाँ नीचे, सही है। यस सर पक्का? यस सर। साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। मैं लिख दे रहा हूँ सीधा T1 cos अल्फा इज इक्वल टू T2 cos बीटा। यस सर। cos अल्फा की वैल्यू, cos अल्फा बेस बाई हाइपोटेनियस, ये अल्फा, तो इसका 4/5, cos बीटा कितना आ जाएगा 3/5, सेम टाइप से। तो T1/T2 कितना आ गया 3/4, तो T1/T2 कितना आ गया 3/4, तो T1 की वैल्यू 3 लैम्डा और T2 की वैल्यू क्या 4 लैम्डा। देखो भैया यहाँ तक, देखो यार सही है क्या? यस सर। मिटा रहा हूँ इधर, लिखो भैया जल्दी से। हो गया भाई? है हाँ सर नहीं बोल रहे हो? हो गया सर बोरिंग तो नहीं लग रहा है? क्या सर नहीं सर कहानी बोर तो नहीं लग रहा है भाई? नहीं सर मिटा रहा हूँ। मिटा दीजिए ये हम लोग चर्चा किस पे कर रहे हैं अभी? क्वेश्चन ये सब किसके हैं? फर्स्ट लॉ के। किसके क्वेश्चन है? फर्स्ट लॉ का, ठीक है। यस सर। यहाँ तो कोई समस्या? जोली यस सर रे जोली, यस सर को डाउट, नो सर बरचास, यस सर। नालायक। नो सर। मैं लायक हूँ सर, लायक। लायक हो ना तुम? बहुत सारे बोल रहे लायक नहीं कर लायक खलनायक हूँ, यस सही है यहाँ तक? यस चलिए वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करें चीज को, हाँ सर कहाँ बैलेंस करें? वर्टिकल। वर्टिकल डायरेक्शन में। T1 sin alpha plus T2 हाँ बात नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट T1 sin अल्फा और इसका T2 sin बीटा, सही है। यस सर। क्या लिखोगे सर जी? T1 sin अल्फा, T1 sin अल्फा प्लस क्या T2 sin बीटा equal to इज इक्वल टू क्या 80, इज इक्वल टू क्या 80 पक्का? यस सर अच्छा sin साइन alpha sin beta की वैल्यू T1 की वैल्यू कितना 3 लैम्डा Yes. और sin अल्फा कितना आ जाएगा? ये अल्फा है, सर 3/5 सामने का साइड परपेंडिकुलर 3/5, यस
सही है। Yes. और T2 कितना है 4 लैम्डा इंटू 4/5 इज इक्वल टू क्या 80। Yes, sir. सही है। तो 9 लैम्डा 25 लैम्डा इज इक्वल टू 25 into 5 इंटू 80। सही है क्या हाँ है? Yes, sir. 5 कैंसल। है ना, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। Yes. डिवाइड कर दो लैम्डा का वैल्यू क्या 16 आ जाएगा। लैम्डा कितना आ जाएगा 16। तो T1 3 लैम्डा यानी क्या 48 न्यूटन और T2 कितना आ जाएगा 4 लैम्डा यानी क्या 64 न्यूटन। सही है क्या? देखो भैया, देखो लिखो यहाँ तक लिखो। सही है क्या? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. देख लें, मिटा रहा हूँ, मिटा दीजिए। मिटा दूँ? Yes, sir. चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। वर्चस बाबू, यस सर। ए वर्चस बाबू, यस सर। यहाँ तक कोई समस्या? No, sir. पक्का ना? यस सर। हाँ भैया शांत। ए क्या हुआ, क्या हुआ गधा? वर्चस यस सर। नालायक बदमाशी करता है। तो क्या किया? कुछ नहीं करते हो तुम भाई, चट से मार। भाई कुछ नहीं करता है ना, गधा के बेबड़ा उल्लू। हाँ भाई चलो देखो इधर, कुछ करता ही नहीं है वो तो मेरा दुश्मन है, जानी दुश्मन। क्या है वो? जानी दुश्मन है। यस सर। नहीं, नहीं। दुश्मन तू मेरा। मैं नागिन तू सपेरा। हाँ मत नहीं। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। अरे यार बढ़िया बनना है यार डायग्राम। सर वर्चस क्या बोला आप सुने? क्या? दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। अच्छा उसको कौन है, उसको उसकी मम्मी को बताते हैं ना। हाँ भाई हाँ बता नहीं। ये 37 डिग्री है, Yes, sir. ये कितना है? 53 डिग्री। और ये 53 डिग्री। Yes. ये मास है 10 kg। मास क्या है? 10 kg। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। ऑल द सरफेस आर क्या चिकनी। है ना, सरफेस आर स्मूथ। Yes, sir. मतलब कहीं पे कोई फ्रिक्शन का लोचा नहीं है। नहीं है। सही क्या? Yes, sir. सही है? Yes, sir. बोलोगे? Yes, sir. तो आपको बताना है फाइंड नॉर्मल कॉन्टेक्ट, नॉर्मल Contact. कॉन्टेक्ट एट ए एंड बी। ए और बी पे क्या बताना है? नॉर्मल कॉन्टेक्ट। बच्चा तो डर लग रहा होगा No, क्वेश्चन देखकर, हैं? आसान। भागो रे भागो रे भागो। ए और बी पे नॉर्मल कॉन्टेक्ट बताइए। सही है। Yes, sir. फ्री बॉडी में ध्यान देंगे आप, फ्री बॉडी में ध्यान देंगे। ध्यान देंगे। हाँ भाई Normal. ये था ना यार। Yes, sir. अच्छा ये सेंटर था इसका, हाँ। तो 10G तो सेंटर पे लगेगा mg। लगेगा, sir. 10G कहाँ लगेगा? सेंटर पे। Yes. और यहाँ पे जो नॉर्मल है वो क्या करेगा? इसको धक्का मारेगा परपेंडिकुलर, ऐसा ना? Yes, sir. क्या इस एरो को सुविधा के लिए आगे बढ़ा सकता हूँ? बहुत बढ़ा सकते है ना, जितना इच्छा करे उतना बढ़ा लो सुविधा के लिए। यहाँ पे नॉर्मल ऐसे पड़ेगा परपेंडिकुलर। अब ये लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस बात है सेंटर से पास होगा। सही है। Yes, sir. इसको बोल दो Na। क्या बोल दो इसको? Na। सर Na यहाँ पे दिखाते तो उसी को आगे शिफ्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे ही यहाँ पे भी पड़ेगा नॉर्मल, Yes, sir. ये भी सेंटर से पास होगा। हाँ, sir. इसको क्या बोल देंगे? NB। NB. क्या बोल देंगे इसको? NB. सही है क्या? Yes. बोलोगे? Yes, sir. कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. अच्छा ध्यान देना, आप थोड़ा सा एंगल को लेकर समस्या है। अब 10G का कंपोनेंट। बता नहीं, ये एंगल क्या है? 37 डिग्री। Yes, sir. ये क्या है? 37 to 53. तो ये वाला कितना जाएगा? 53. ये कितना जाएगा? 53. 53 हाँ। होगा? होगा। ये 53, तो ये वाला 53. 37. कितना? अरे इसको आगे बढ़ाओगे, हाँ, sir, 37. इसको आगे बढ़ाओगे तो राइट एंगल बनेगा। 37. ये 37 हाँ, हाँ, 37. आराम से। तो वापस 53। Yes, सही है, sir. ध्यान देना। सही यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा ये सुन लो, ये 53 तो ये वाला भी कितना? 53 ये वाला, हाँ, ये वाला Yes, sir. हाँ. सही है। हाँ, sir. ये 53 तो ये वाला भी क्या? 53. तो ये वाला कितना? 37। 37। क्यों? ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है ना, हाँ. पक्का ना? हाँ, sir.
परपेंडिकुलर सही में है? हाँ सर परपेंडिकुलर है ना, एंगल देखिए ना, वो वाला 30 से ओह। 53 होगा। ये 53 डिग्री है ना ये वाला एंगल। कौन सा? सर वो जो साइड सर परपेंडिकुलर कैसे? परपेंडिकुलर होगा ना। कौन सा? सर वो दोनों। एक मिनट को, नहीं सॉरी गलती कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप सुनो मेरी बात, यहाँ तक कोई समस्या? ये 53 तो ये वाला कितना होगा? 53 ये तो होगा ना 53, हाँ। यानी एन ए कितना बना रहा है एंगल? 53 सर दोनों सरफेस के बीच एंगल है। अरे वो छोड़ो ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 53 तो ये वाला 53 होगा, मतलब एन ए कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ? 53। ठीक है। सेम टाइप से किसके लिए करोगे? इसके लिए। ये सर ये 53 डिग्री है। तो इसका कितना आ जाएगा? सर उसका भी एन भी खींचे पीछे तक तो 37 आ तो इसका 37 आ जाएगा। हाँ तो सही क्या? perpendicular तो होगा। यस सर। सही है? यस सर। बोलोगे हाँ सही यहाँ तक? यस सर। और ये नीचे का, नीचे कितना? 10 जी। आप इस पे लामी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लामी भी इस पे अप्लाई कर सकते हो। Yes, sir. सही है? नहीं चलो लामी लगाऊंगा तो थोड़ा सा बायो वाले को टफ लग जाएगा, क्योंकि एंगल मैं जो लूँगा ना ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा ये। सही है? कोई दिक्कत? No, तो फिर sir. ट्रिग्नोमेट्री आपको लगाना पड़ जाएगा। सही है यहाँ तक? यस सर। आप ध्यान दो, सुन लो, कंपोनेंट तोड़ रहे हैं। Yes. इधर का कंपोनेंट इधर कंपोनेंट इक्वल होगा, हाँ सर। क्या लिखोगे? एन ए cos 53 कॉस 53 equal to NB इज इक्वल टू क्या? एन बी कॉस 37। कॉस 53 कितना? 3/5 3/5 और कॉस 37 कितना? 4/5 4/5। 5 से 5 कैंसल। एन ए बाई एन बी कितना आ गया? 4/3 4/3। एन ए बाई एन बी कितना आ गया? 4/3 एन ए बाई एन बी 4/3। होल एंड का 3 सही है? तो एन ए की वैल्यू 4 लैम्डा और एन बी की वैल्यू 3 लैम्डा। सही है? देख लो भैया, क्लियर हो? ये 53 था, ये वाला भी 53 हुआ ना? हाँ सर। सही है? कोई दिक्कत? वही लाइन आगे बढ़ा और ये भी हॉरिजॉन्टल है। Yes, sir. अब सुनो, वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाओ। तो वर्टिकल में क्या लिखोगे? इसका एक कंपोनेंट ये सर NB sin एन ए साइन 53, हाँ प्लस एन ए साइन 53 प्लस NB sin 37 एन बी साइन 37 दैट इज इक्वल टू क्या जाएगा? 10 जी, यानी क्या? 100। एन ए की वैल्यू कितना? 4 लैम्डा हाँ और साइन 53 कितना? 3/5 4/5। एन बी कितना? 3 लैम्डा और ये क्या? 3/5 और ये कितना जाएगा? 100। सही है क्या? हाँ ऊपर आ जाएगा, सोल्व करोगे तो क्या? 25 लैम्डा इज इक्वल टू 100 इंटू क्या? 5। 4 से निपट लेगा ये। लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। लैम्डा कितना आ जाएगा? 20। लैम्डा 20 मिल गया? Yes, तो sir. एन ए की वैल्यू 4 लैम्डा है ना यार? तो एन ए कितना? 80। तो एन बी कितना? 60। 80 न्यूटन और 60 न्यूटन। देख लो भैया, यस कोई समस्या? नो सर नहीं बोलते यार, Yes sir. समस्या है? No सर पक्का? Yes पक्का sir. सर आई नो No सर। कोई no समस्या। पक्का ना? Yes सर। चलो मिटा रहा हूँ भाई, हाँ सर। मिटा रहा हूँ। बेटा मत दीजिए। तब तो नहीं लग रहा यार? No sir. सर इजी लग रहा है। जी। रिमोट प्रॉब्लम थी तो इजी है। मैं क्या बोला? मैकेनिक्स में फॉर्मूले नहीं, लॉजिक ज़्यादा चलेंगे। फॉर्मूले लग रहे हैं क्या कहीं पे? कुछ नहीं। Yes sir. क्या लग रहा है फॉर्मूला? नहीं कोई नहीं लग रहा है सर, आप सही बोल रहे कंपोनेंट संपोनेंट तोड़ने के लिए तो वेक्टर में सिखा ही चुका हूँ। हैं। हाँ सर। तोड़ काट बन जाए क्या बोलता है? बोलता है लॉजिक नहीं मैजिक। बड़ा मैजिक चलाएगा। बड़ा मैजिक चलाएगा नालायक। Yes. ए बड़ा पजामा छेप, Yes sir. पजामा है ना वो? यस सर। हाँ भाई, दो पजामा। हाफ पैंट है, हाफ पैंट। हाँ सर। वो सर हाफ पैंट तो मैं। हाफ पैंट तुम हो? यस सर। चलो भाई, हाफ पैंट है वो। हाँ भाई सांद्रो, यस सर। हाँ भाई ये 60 डिग्री है बीच का एंगल, ये कितना है? 60 डिग्री। और ये मास है मान लो कितना? 10 न्यू। 12 के जी। मास कितना है? 12 12 किलो। है ना? आपको ए और बी पे क्या बताना है? नॉर्मल। नॉर्मल। सही है? नॉर्मल कॉन्टेक्ट एट एट ए एंड बी। ए और बी पे क्या देना है? नॉर्मल कॉन्टेक्ट। सही है? Yes. चलिए, लगने वाले फोर्स, फोर्स ये मान लो सेंटर है, तो यहाँ जो नॉर्मल दबाएगा वो ऐसे जाएगा। हाँ सर।
पक्का बी का नॉर्मल, ये एन बी इधर जाएगा यस सर हाँ और एन ए कहाँ जाएगा, ऊपर परपेंडिकुलरली। एन ए ऊपर जाएगा यस सर और इसका एम जी कहाँ रहेगा, नीचे। नीचे क्या रहेगा, एमजी एम जी मतलब 12 जी। पूरा सही है। यस सर तो यानी कहने का मतलब ये है एन ए ऊपर चला गया और 12 जी कहाँ चला गया, नीचे। सही है क्या, यस सही है। यस सर अच्छा डायरेक्शन बैलेंस करने वाला कोई मिला ही नहीं यार। वही तो सर। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन गलत लिखा गया जोश जोश में। यस सर। ये मतलब ये रेस्ट में नहीं रहेगा, चल लेगा ये हाँ, ये रेस्ट में नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं रहेगा? रहेगा सर कैसे रेस्ट में रहेगा भाई, रहना तो इसका एक फोर्स ऐसे इधर आ गया ना, एन बी ऐसे आ गया ना यार, अच्छा हाँ नॉर्मल जैसे देगा। एन बी ऐसे आ गया हाँ सर। तो एन बी का एक कंपोनेंट इधर रहेगा, हाँ। तो इधर वाला कौन बैलेंस करे, करना कोई बैलेंस करने वाला तो है ही नहीं। तो इधर से कुछ फोर्स लगा देता हूँ, है ना। सर पूरा ट्रायंगल क्लोज कर। रुको ना यार, हाँ पूरा क्लोज कर सकते थे, ठीक है ऐसा कोई बात नहीं था। हाँ इधर से भी एक फोर्स लगा दे रहा हूँ, ठीक है अब सही रहेगा। इधर से लगाना पड़ेगा, हाँ सर। एन बी का एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, उल्टा लगाते हैं ना। सर उसी डायरेक्शन में माइनस करके लिख दीजिए। सर और एक नीचे भी है अरे वो थोड़ा ज्यादा शांत रहो ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया वो फोर्स है 5 न्यूटन। सही है, सही है। हाँ सर। तो 5 न्यूटन कहाँ है, पीछे की तरफ। ये क्या हुआ, हवा से। हवा चल रही है, हवा चलती है। यस सर। ये पीछे की तरफ कितना है, 5 न्यूटन। सही है, इसको आगे बढ़ा लगा दे। देखो 4 फोर्स हैं, लामी नहीं चलेगा यहाँ पे, हाँ सर लामी नहीं चलेगा। ये 5 न्यूटन दिया हुआ फोर्स है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ध्यान दो, अब एंगल पे विचार करते हैं, एंगल पे विचार करते हैं। ये एंगल कितना 90 होगा। यस अरे रेडियल लाइन है और ये क्या टेंजेंट है एक तरीके से, यस सर। एन को 12 तो ये कितना 30 डिग्री हो जाएगा, ये कितना जाएगा, 30। अरे बच्चा से कितना होगा 30, यस सर। ये 30 तो इसके आगे वाला ये वाला भी कितना हो जाएगा 30, 30। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सही है, यस देख लो भाई यस। सही है, हाँ सर। पक्का। यस सर। अब देखो कंपोनेंट तोड़ते हैं, एनबी का। एन बी का कंपोनेंट तोड़ेंगे, हाँ सर। क्या लिखोगे सर, एन बी कॉस 30 ये जो कशु कितना 5, न्यूटन। तो एन बी कॉस 30 कितना होता है √3/2, √3/2। ये जो कशु क्या 5, तो एन बी की वैल्यू √3। एन बी कितना आ जाएगा 10, बाय √3 √3 न्यूटन। एन बी मिल गया। अब n इक्वल्स टू 12g प्लस हाँ। nb sin 30। अब इधर तोड़ो वर्टिकल डायरेक्शन में, Yes, तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर गया, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, तो ऊपर में एक ही फोर्स रह जाएगा। तो क्या लिखोगे सर, एन ए इक्वल्स 12g sin 30 प्लस 12g प्लस क्या nb sin 30। एन बी साइन 30। सही है, यस सर। अरे बोलोगे यस सर। तो 12g मतलब क्या 120 बोल दे रहा हूँ, यस एन बी की वैल्यू कितना 10/√3। 10/√3। इसको रूट में कर दूं क्या, आंसर अच्छा आएगा, 5√3 कर दूं क्या वाले को, बस कोई दिक्कत नहीं, 5√3 कर दीजिए। इसको 5√3 कर देता हूँ, यस है ना। यस सर तो आंसर बस सुटेबल आएगा और कुछ नहीं, 10 आ जाएगा। बाय √3 है ना। तो यहाँ क्या रहेगा 5√3 से √3 क्या आ जाएगा कैंसर। 5√3। अभी नहीं सर। यस नेक्स्ट। सही है, बस आंसर अच्छा लगाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यस सर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 10 भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सही है, यस तो 10 और साइन 30 कितना 1/2, तो ये एन कितना आ जाएगा 1। 125 नहीं तो आंसर रूट शूट में आता तो अच्छा नहीं लगता देखने में। सही है, कोई दिक्कत नो सर। नो सर। समझ आ गया? इसलिए ऐसा कर दिए, यस सर। कोई दिक्कत नो नहीं, सर पक्का। पक्का अच्छा ही ये ऐसे है, यस ये सर क्या है ऐसे है और ऐसे लगा हुआ है, यस सर ये मान लो ये मास सेम है, यस सर सही है। यस सर तो आपको बताना है टेंशन बताना है, क्या बताना है टेंशन, और ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या है थीटा, थीटा गिवन है। और आप बताना है आपको क्या नॉर्मल कांटेक्ट बाय सरफेस, नॉर्मल कांटेक्ट बाय क्या सरफेस, नॉर्मल कांटेक्ट बाय क्या सरफेस। सही है, आपको क्या बताना है टेंशन बताना है स्ट्रिंग में, और नॉर्मल कांटेक्ट किसके द्वारा सरफेस के द्वारा। सही है, आप ध्यान देंगे इस पे लगने वाला फोर्स, ध्यान दो इधर फ्री बॉडी बना रहे हैं, फ्री बॉडी। यस तो रस्सी इसको कहाँ इधर खींचेगा, इस साइड में खींचेगा, यस सर तो टेंशन इधर, हाँ mg नीचे। एम जी नीचे, यस सर। एम जी नीचे। सही है, और नॉर्मल परपेंडिकुलर सरफेस पे ना। यस सर तो मैं एक दिमाग दूं, ये सब उसको इसी को एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस,
क्योंकि ये अगर फायदा ये होगा, इसको x मान लूंगा तो इसका कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा और इसका भी नहीं जरूरत पड़ेगा, तो बस इसका तोड़ना पड़ेगा। मैं तो बोला था कि किसी दो लाइन पे परपेंडिकुलर, मैं तो क्या बोला, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन पे नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। सही है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब सुन लो थोड़ा सा, और जो बात आपको आपका भविष्य बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा, जो याद रखना है, ये थीटा, ये क्या, एक मिनट, ये थीटा सही है, यस सर। इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे, अच्छा लगने के लिए, सही है, यहाँ तक कोई समस्या, ये 90 एक मिनट, तो हमें mg का कंपोनेंट ढूंढना है ना यार, किसका कंपोनेंट ढूंढना है, mg, तो ये थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, पहले वाला जो एंगल वो 90 माइनस थीटा, अरे यार तुम लोग, पूरा 90 हो जाएगा। तुम दे अच्छे समझना, ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, यही तो पूछ रहा हूँ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यही बोले हो, पक्का। अब ध्यान दो, तो सुन लो, टेंशन तो इधर लग रहा था और नॉर्मल भी ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा था इस पे, ये दोनों बीच में एंगल 90 था। अब सुनो, mg का एक कंपोनेंट इस पे जाएगा जो कहलाएगा mg cos थीटा, सही है क्या, और एक इधर जाएगा वो क्या कहलाएगा, तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा, और नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, अगर सरफेस ऐसा रहा, फ्रिक्शन वगैरह नहीं रहा, सही है, फ्रिक्शन रहा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हमेशा और कोई फोर्सेज नहीं लग रहे हैं तो नॉर्मल हमेशा mg cos थीटा ही आता है, कितना आता है, mg cos, है ना, बाकी मतलब इनके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है एंगल से एंगल पे, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है, ठीक है भैया, लिखो यहाँ तक, लिखो, कोई तकलीफ, अच्छा हो गया भाई जोली, यस सर, हो गया। सुनो मैं तो एक बात बोलूं, सीधा क्या करना ना, ये बात को याद रखो, बहुत काम देगा, ये तो देख लिए, इस बात को सीधा क्या करना है, याद रखना है। तुम लोग इसमें 9th में पढ़े थे, तो अनुराग बहुत पढ़ाया था यार तुम लोग, पुली वाले क्वेश्चन भी कराए, पुली वाले भी, यस सर। हाँ भाई, तो सुन लो, अबे गिरता है, सुन लो, यस सर। कभी ऐसा सरफेस रहा और ये एंगल थीटा है तो mg लगाने के बजाय mg के दोनों टुकड़े को लगा देना, अरे ये क्या, ये दोनों मिलाकर ही तो mg है ना, mg का एक कंपोनेंट तोड़ दिए तो कैसा है, कैसा है, तो सीधा mg की जगह पे अगर इंक्लाइंड सरफेस रहे ना, क्या रहे, इंक्लाइंड सरफेस, तो इधर लगा देना क्या, mg sin थीटा नीचे की तरफ, और ऐसे लगा देना क्या, mg cos, ये मिलाकर mg ही होता है, अगर ये दोनों लिख दिए तो mg लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आया, ये दोनों mg के बदले क्या किए, सीधा कंपोनेंट तोड़ के लगा दिए, क्लियर हो, समझ आ रहा है ना, mg लगाने से अच्छा है ऐसे सरफेस पे सीधा ऐसे याद रखना है सीधा, और लेकिन ये एंगल जो है ना, ये कहां से होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल से, तब ऐसा होगा, ठीक है, बोलोगे, मतलब ये है कि आपका स्पीड बढ़ाएगा ये सब चीज, सीधा याद रखोगे तो सही है, कोई दिक्कत, ऐसा भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये एंगल थीटा है और ऐसे रहा तो क्या दिक्कत है, इधर वाला mg sin थीटा हो जाएगा, सही है, और ऐसे वाला क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ये mg के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हो, ठीक है, कि mg ऐसे लगा देना सीधा, क्लियर हो, याद रह पाएगा, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, पक्का, तो सीधा mg लगाने से ज्यादा अच्छा है आप ऐसे ही लगा दें, अरे यार क्या हो गया है, ओह यहाँ तक कोई समस्या भाई, पक्का ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो सीधा इस बात को क्या करना है अपने को याद रखना है, सीधा कि mg लगाने के बजाय हम लोग सीधा एक mg sin थीटा ऐसे दे देंगे और mg cos थीटा ऐसे, तुम लोग को ये तो वहां भी बताया था यार प्रोजेक्टाइल वाले में, g sin थीटा g cos थीटा आता था, फोर्स है तो m लगा देंगे, सही है, तभी तो एक्सेलरेशन g sin थीटा है ना, फोर्स का डिवाइड, यहाँ तक कोई समस्या, पक्का, टेस्ट है ना अगली क्लास में, है सर अगली क्लास में टेस्ट है ना, क्या बोलता है भाई, अगले क्लास में हमको तो क्यों पता केमिस्ट्री का टेस्ट रहे या ना रहे, तो सर बताएंगे ना भाई, सही है, यस सर। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेगा,
कर लेते हैं सर, मजा आ रहा है। ये 30 डिग्री है, ये कितना है? 30 डिग्री। क्लियर हो? यस सर। सर तो फिर बॉल और डब्बे के लिए तो फोर्स अलग अलग लगेगा। क्या? बॉल और डंबल। इंक्लाइन सरफेस में बॉल और डंबे? तो मतलब बॉल स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और नहीं, मास तो मास ही है। क्यूबिकल है तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मास सुन लो, ये एंगल भी क्या? 30 डिग्री। ये एंगल भी क्या? 30 डिग्री। पक्का? यस। तो अब सुन लो मेरी बात, और ये मास को बोल दे रहा हूँ कितना? 12 kg। मास 12 kg बोल दे रहा हूँ। कितना? 12 kg, है ना? ये डीसी पांडे में दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन। हाँ सर। आपको बताना है नॉर्मल कॉन्टेक्ट एट ए एंड बी। यस। सर हो जाएगा। नॉर्मल कॉन्टेक्ट एट ए एंड बी। ए और बी पे क्या बताना है? नॉर्मल। पक्का? जैसे सोल्व करना है वैसे सोल्व करो। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान देना। हाँ। एम जी तो सीधा ऐसे लगेगा नीचे, हाँ सर। 12 जी। अब ये क्या होगा? ऐसे परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर। सही है क्या? हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। देखो इधर 12 जी ऐसे, यस सर। इधर 12 तो और यहाँ का नॉर्मल ऐसे बढ़ेगा आगे, हाँ सर। तो इसको बोल दो एन ए। एने सही है? बोल दीजिए। पक्का ना? यस सर। अच्छा, ये अब ये एंगल 30, तो ये वाला कितना? 60? 60। यस सर। वो भी तो 30। यहाँ भी 60 हो जाएगा ये। हाँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल। पक्का? यस सर। अच्छा अब ध्यान देना, यहाँ से नॉर्मल दबेगा जो ऐसे लगेगा। हाँ। सही है? उलट। अरे बोलोगे? हाँ सर। यहाँ का नॉर्मल ऐसे लगेगा, ऐसे ना? यस सर। और ये पूरा एंगल कितना है? 60। 60। पूरा क्या है? 60। तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 30। यस सर। सही है? यस सर। तो इधर जो एन बी लगेगा वो कितने डिग्री पे लगेगा? 30 पे। 30। अब लैमिस फॉर्मूला। सही कर रहा हूँ? देखो तो एक बार यस हाँ सर। सर। सही कर रहा हूँ ना यार? कर। ये दबाएगा ऐसे, ऐसे दबाएगा तो लाइन को आगे बढ़ा दो इसको ऐसे, तो ये 60 और यहाँ 90, हाँ 30। सही है? यस। क्लियर हो? लामी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लामी लगा बता दो क्या? ये सर लामी बता दीजिए अभी तक एक भी। एक सवाल एक बता दीजिए। तो लामी के लिए सबके बीच का एंगल पता होना चाहिए। देख लो भाई, यस सर। सबके बीच का क्वेश्चन। अच्छा। वो तो मिल जाएगा। ये एन बी था, 50 और 120। ये एन ए था, मत नहीं, जी। और ऐसे क्या था? एन बी था। सही है? हाँ। और इधर क्या था? 120। 12 जी मतलब क्या? 120। अब सुनो, ये 30 डिग्री, हाँ। अरे क्या 60 डिग्री? सही है? यस सर। एक मिनट, हाँ ये 60, यस। अब 120 तो 120 हो जाएगा। ये 120 हो जाएगा पूरा, हाँ। यहाँ से यहाँ तक हाँ। वो 30 प्लस 150। 150 डिग्री हो जाएगा टोटल, यस सर। 150 डिग्री। सही है? 150 डिग्री। अब ये यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये 30, तो ये वाला 60, यस सर। 60। अब सही है? 10 हो गया। और ये 90 और प्लस 60, 150। 150। देखो 360 आ रहा है ऐड करने से, यस हाँ। आ रहा है? हाँ 360 यस सर। तो लगा दो। एन ए डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? लामी से बता रहा हूँ भाई। 60 डिग्री। एन ए डिवाइडेड बाई क्या? Sin 60। √3/6। इक्वल्स टू 120। एन बी डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? साइन 150। 150। ये जो कष्ट क्या? 120 डिवाइडेड बाई क्या? साइन 150। अब ये सब की वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। आता है सर, आता है। सही है? sin 30 डिग्री के इक्वल हो गया। सबको इसके इक्वल करवा दो, हाँ। सबको इसके इक्वल। ये साइन 30 के इक्वल होता है। साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखोगे इसको, प्लस sin 30। सही है? Yes, sir. तो साइन 30 कितना? 1/2 आता है ना, Yes, तो ये 240 हो जाएगा। यस सर। सही है? Yes. 120 डिवाइडेड बाई 1/2 तो 2 पर जाएगा। ठीक है? Yes, sir. तो मैं लिखूंगा सर एन ए डिवाइडेड बाई साइन 60, यानी क्या? 240। √3/2 ना, हाँ सर। नीचे में, तो ऊपर में क्या जाएगा? 2/√3 इजिकल्स टू क्या? 240। ये 120 से गायब हो जाएगा, 120 तो एन ए की वैल्यू 120√3। 3। सही है क्या? N भी 120। 120। अच्छा, ये भी 1/2 होगा तो 2n भी हो जाएगा, या साइन 150 से साइन 150 मैंने कंसिडर कर दो ना यार सीधा, तो एन बी की वैल्यू कितना जाएगा? 120। देख लो भाई, सही है? यस सर। देख लीजिए यहाँ तक। ऐसा ये क्वेश्चन पंडा जी की किताब में दिया हुआ है, 15 डिग्री पे दिया हुआ है ना? यहाँ पे वो 15 डिग्री ले लिया है, 15 डिग्री। सही है? लिख लो भाई, लिखो। कोई समस्या? नो सर। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? यस सर।